सबसे पहले आपको बताएं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कैसे करते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। यादगार मैच में इब्राहिम ज़दरान की तारीखी बैटिंग, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना आ सकी, पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमरजई की 5 विकेटें, इब्राहिम ज़दरान प्लेयर ऑफ द मैच करार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान लाहौर में होने वाले मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी, जबकि ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर टीम और अफगानिस्तान का हर फैन खुश है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान बता दिया है कि उसके खेल में पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। दूसरी जानिब इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का कहना है कि मैच ज़बरदस्त हुआ, लेकिन नतीजे पर उन्हें मायूसी है। अफगानिस्तान ने बैटिंग के आखिरी 10 ओवर्स में मैच का पासा पलटा। इब्राहिम ज़दरान ने शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लिश टीम को वाइट बॉल फॉर्मेट में जल्द वापस आना होगा। इसके लिए मिल बैठकर हल निकालना है और वो खुद इस वक्त अपने बारे में जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर फ़खर ज़मान का कहना है कि वो ना कहीं जा रहे हैं और ना रिटायर्ड हो रहे हैं। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। 1 माह में कम बैक करेंगे। फ़खर ने कहा कि वो वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। उनकी फेवरेट पोजीशन ओपनिंग है और बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं। वनडे फॉर्मेट जो है ये तो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है और ये बिल्कुल था कि थायराइड की वजह से जो है ना, मेरा ये था कि मैं हो सकता है कि कुछ टाइम ले लूँ क्रिकेट में आने में, लेकिन इस तरह मेरे माइंड में नहीं आया और मैं चाहता हूँ कि मैं वनडे भी खेलूँ, T20 भी खेलूँ, इवन मैं तो टेस्ट भी खेलना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात कम बैक की, तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है और जो मुझे लग रहा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है मैं क्रिकेट शुरू कर दूँगा दोबारा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। बानी PTI का भी यही रवैया था। उस वक्त PTI को इख्तदार की हवस थी। उम्मीद है PTI साबिका रवैये को तब्दील करेगी और हमारी बात को समझेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, हम कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे, देखते हैं हुकूमत क्या करती है। इतनी कमज़ोर और खौफज़दा हुकूमत मैंने नहीं देखी। ये हुकूमत ना मैंडेट रखती है, ना सलाहियत रखती है। ये कह दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि होटल आपको ना करने दे कॉन्फ्रेंस, क्या करेंगे आप? हम जाएंगे वहाँ पर, फिर देखते हैं कि इंतज़ामिया क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है। इतनी कमज़ोर, इतनी खौफज़दा हुकूमत मैंने कम से कम पिछले 37 साल में नहीं देखी, जो एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस से घबरा रहे हैं। ना ये हुकूमत मैंडेट रखती है, ना ये सलाहियत रखती है। ये सिर्फ हर मामले में खौफज़दा रहती है और ये हुकूमत ना चल सकती है, ना चल सकेगी और ना ही मुल्क की मामलात हल कर सकती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगा दें और मुल्क चलता रहे। यही मामला इमरान खान साहब के ज़माने में था। उनका भी यही रवैया था कि अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। उस वक़्त जो आज इक़्तिदार में हैं, ये वही बातें करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। उस वक़्त PTI को इक़्तिदार की हवस थी, आज हमारे दूसरे भाइयों को इक़्तिदार की हवस है। तो भाई साहब कमज़ोर साबित हुए। मुझे उम्मीद है कि PTI कम अज़ कम जो साबिका उसका रवैया था उसको तब्दील करेगी, हमारे बात को समझेगी। तहरीक इंसाफ तो ये ऐलान कर चुकी कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। आपके प्लेटफॉर्म से वो गालिबन एहतजाज करना चाहते हैं कि जी एक ग्रैंड अलायंस के तहत एहतजाज हो। क्या इस नतीजे पर पहुंच गए आप या अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है? ये तो ग्रैंड अलायंस नहीं है, तो एक कॉन्फ्रेंस थी एक नुक्ते पर, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। पिछले 1 साल में जहाँ हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, वहाँ अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। PTI एहतजाज उसका हक है, वो एहतजाज करना चाहते हैं सड़कों पर, तो उनकी ये मर्जी है, उनकी अपनी सोच है, उस पर एहतजाज करें, हमें कोई उससे ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रुकवाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा,
कि ऑपोजिशन रहनुमा सच बोलें। अगर हुकूमत ने होटल इंतजामिया से बात करके कॉन्फ्रेंस रुकवाई है तो नाम सामने लाएं। राना सना का कहना था कि पीटीआई अगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी तो तवक्को की जा सकती है कि वो जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो सच बोल रहे हैं या सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वो सच बोले ना, बताएं कि किसने मना किया है। सब जहां पर आज फर्द ने, जहां पर आज किस उन्होंने, मिनिस्टर ने, किस ऑफिसर ने मना किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि मना नहीं किया, या मना नहीं किया, तो यानी कल वो कल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, वो कर लें, कुछ नहीं रोका जाएगा। हुकूमत क्या कोई सियासी कोशिशें भी करेगी इसको रोकने के लिए? सियासी इत्तेहाद बनेगा, उसकी सरबराही जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, हिकमत प्रिवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी। वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकेंगे। तो ये कम से कम एक इंगेजमेंट का रास्ता ही खोलेगा, बजाय इसके कि जो तरीके हिसाब से आपकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या हुई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर पीटीआई को भी तो पाबंद होना पड़ेगा ना, उनसे किसी से बात करें, वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारी तो सुनता है कोई नहीं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़ज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया था। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़ाहका खेज बयान दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाक फ़ज़ाइया ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुक्काम, दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टीन फेयर ने वाज़े तौर पर कहा था कि मैं 100% कह सकती हूँ कि कोई F-16 तैयारा तबाह नहीं किया। मैं कहती हूँ कि काश आप F-16 मार गिराएं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। यही नहीं बल्कि भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फ़ज़ाइया का झूठा और मन घड़त दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक़ भारतीय जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है।